जी अस्सलाम वालेकुम। बच्चों अभी आपने यूट्रॉफिकेशन और एल्गल ब्लूम का टॉपिक पढ़ा और अब हम देखते हैं कि उस एल्गल ब्लूम और यूट्रॉफिकेशन से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 158 नजर आ रहा होगा। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। कह रहा है ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोल किया जाए नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर की अमाउंट फार्म लैंड के ऊपर। ये क्यों जरूरी है कि इसको कंट्रोल किया जाए। नंबर वन, कि ये एसिड रेन कॉज करता है, हम अपने फार्म लैंड में इसलिए कम डालें। नंबर टू, कि नाइट्रोजन डिक्रीज द फर्टिलिटी, नहीं डिक्रीज तो नहीं करता, ये तो इंक्रीज करता है फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। मे लीड टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ वाटर प्लांट्स, तो एलजी क्या है, वाटर प्लांट की टाइप है, प्रोड्यूसर है बेसिकली एलजी, मतलब वाटर प्लांट की टाइप तो नहीं, इट्स अ प्रोड्यूसर। सो ये वाटर प्लांट्स को भी इंक्रीज कर सकता है हाइपर फर्टिलाइजेशन से। सो हमारे पास सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। और डी, नाइट्रोजन नाइट्रेट पॉइजन्स मेनी काइंड ऑफ क्रॉप प्लांट, ये पॉइजन नहीं करता, ये तो एक फर्टिलाइजर होता है। और कॉजेज एसिड रेन विच किल्स ट्रीज एंड फिश, ये बड़ी जनरलाइज स्टेटमेंट है, ये यहाँ पर इसका इसका सेंस नहीं बन रही। सो हमारे पास सी आंसर होगा, इट लीड्स टू द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ वाटर प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 149 जी। कहते हैं ग्राफ शोज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DO dissolved oxygen at different points along a river. At which point is sewage emptied into the river? याद रखो, जहां पर sewage empty की जाएगी वहां पर बैक्टीरिया की एक्टिविटी बढ़ जाएगी फॉर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन इज एक्चुअली रेस्पिरेशन। जब बैक्टीरिया की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी वहां पर घट जाएगी। तो देखो यहाँ पर कहाँ पर ऑक्सीजन डिक्रीज कर रही है, देखो वाई एक्सिस के ऊपर उसने ऑक्सीजन भी दिया हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वाई एक्सिस पे देने का मकसद ही है। ए पर कुछ नहीं हो रहा, ए पे सब ठीक चल रहा है। बी एक ऐसा पॉइंट है कि बी पॉइंट के बाद एकदम से डिक्लाइन आया है और सी और डी के दरमियान ये दोबारा से रिप्लेनिश हो रही है। इसका मतलब ये है कि बी वो पॉइंट है जहां पर सूवेज आया और बैक्टीरिया को ढेर सारी ऑक्सीजन कंज्यूम करनी पड़ गई इस सूवेज को डिकम्पोज करवाने के लिए। सो बी इज द पॉइंट जहां पर सूवेज एंटर हुआ है। ये क्वेश्चन बड़ा इंस्ट्रूमेंटल है, अगर तुम्हें इस क्वेश्चन की समझ आ जाए तो ऐसे कई क्वेश्चंस तुम्हें आसानी से समझ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट्स 148। कहता है कौन सी रो शोज अ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन का कॉज, ओवर यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, रिलीज ऑफ फर्टिलाइजर, रिलीज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, रिलीज ऑफ सूवेज, ये ज्यादातर है। Effect: an algal bloom in ponds and streams, acidification of atmosphere, warming of atmosphere and anaerobic condition in ponds and streams. यूट्रोफिकेशन, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यूट्रोफिकेशन कॉज कैसे हो रहा है। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड से हो रहा है, मगर एन algal bloom in ponds and streams, यूट्रोफिकेशन ओवर यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड से नहीं। इंसेक्टिसाइड के अंदर तो वो टॉक्सिन्स और पॉइजन्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज होते हैं। इंसेक्टिसाइड में फर्टिलाइजर्स नहीं होते। रिलीज ऑफ फर्टिलाइजर्स, वो कह रहे हैं एसिडिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो ये एसिडिफिकेशन नहीं कह रहे होते। रिलीज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वार्मिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, इसका इफेक्ट वार्मिंग ऑफ एटमॉस्फेयर नहीं है, वो यूट्रोफिकेशन का इफेक्ट पूछ रहा है। यूट्रोफिकेशन का इफेक्ट, तो यूट्रोफिकेशन में क्या हो रहा होता है कि ऑक्सीजन ही खत्म हो जाती है वहां से। सो एनारोबिक कंडीशन इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम, जिसकी वजह से डिकम्पोजर काम नहीं कर सकेंगे, ये इफेक्ट है। और रिलीज ऑफ सूवेज कैन बी वन ऑफ द सोर्सेज, बिकॉज सूवेज के अंदर ढेर सारे नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स होते हैं। सो इसीलिए इसका आंसर डी होगा बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 जो इससे रिलेटेड है। कह रहा है विच ग्राफ शोज द चेंज दैट अकर इन द रिवर, जिसमें सूवेज डालें तो ऑक्सीजन कम हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स बढ़ जाएंगे। देखिए कहां पर बढ़ रहे हैं, सी में नाइट्रोजन कंपाउंड कम हो रहे हैं, डी में एक जितने रह रहे हैं, बी में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड डिक्रीज हो रही है, ये भी नहीं। सो सीधा सीधा इसका ए ही आंसर होगा, बिकॉज यहाँ पर जैसी सूवेज डाली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीज होगी, एक स्पाइक आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। सो इसीलिए इसका आंसर होगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 142 है जी, इससे रिलेटेड। तसल्ली से ज़रा क्वेश्चन पढ़ें। वो कह रहा है बताओ कि सूरज ऐड किया और उसके कुछ इफेक्ट्स वो दिखा रहा है। वो कह रहा है बताओ कि कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है। विच ग्राफ रिप्रेजेंट द बैक्टीरिया एंड ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द रिवर। जहाँ सूरज आएगा वहाँ ऑक्सीजन कंटेंट ड्रॉप होना चाहिए। सूरज एंटर कहाँ हुआ, पॉइंट 2 के ऊपर। ये पॉइंट 2 है आपका, यानी ये वाला पॉइंट। यहाँ पर देखो कौन सी चीज़ ड्रॉप हो रही है। ये लाइन है जो कि ड्रॉप हो रही है, डब्ल्यू ड्रॉप। और उसके बाद दोबारा से रिकवर कर रही, रिकवर इसलिए करी बिकॉज पानी बह रहा है और उसने आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूशन फैक्टर अपना काम करता चला जाता है। तो डब्ल्यू क्या होगी, ऑक्सीजन। और जी बैक्टीरिया, जी कहाँ है, जी बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरिया राइज कर गया, सूरज की वजह से बैक्टीरिया ने ये राइज पकड़ा, उसके बाद दोबारा फिर डाइल्यूट हो रहा है। सो जी जो है हमारे पास क्या होगा, वो बैक्टीरिया होगा। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 135, 135 है। कह रहा है एक समंदर पोल्यूटेड हो गया ऑयल स्पिल से, ऑयल स्पिल हो गया इसके। What is least likely to speed up the rate of decomposition of oil by microorganisms। यहाँ पर आपको नॉलेज होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी को कौन सी चीज़ें स्पीड अप करती हैं। एरोबिक कंडीशन ये करती है, मिक्सिंग बाय वेव एक्शन, स्प्रेइंग द सरफेस ऑफ ट्री विद वार्म वाटर ये भी करती है। जो मिक्सिंग बाय वेव एक्शन है ये भी करेगी। प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट वाटर ये स्पीड अप नहीं करेगी, बल्कि उल्टा सॉल्ट वाटर तो बैक्टीरिया को इर्द गिर्द हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से उनके मरने का चांस है। लिहाजा सी आंसर होगा, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट वाटर इज लीस्ट लाइकली टू स्पीड अप एनी डिकम्पोजिशन रेट ऑफ बैक्टीरिया, राइट। आगे कौन सा क्वेश्चन है? 135 हो गया। 133 वीसी से रिलेटेड कहता है इनमें से कौन सा चीज अगर हम इसको डिस्पोज कर दें अफेक्ट्स अ रिवर इकोसिस्टम फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम। सबसे थोड़े टाइम के लिए कौन सी चीज है जिसको कि हम यहाँ पर अगर रिलीज करें तो ये रिवर को इफेक्ट करेगी। फर्टिलाइजर ये लॉन्ग टाइम के लिए करेंगे, अलग ब्लूम कराएंगे। इंसेक्टिसाइड ये वहां पर यूजफुल इंसेक्ट्स को मारना शुरू कर देंगे। सूवेज एल्गल ब्लूम कराएगी। हॉट वाटर वक्ती तौर पर थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, अदरवाइज पानी फौरन ही अपने टेम्परेचर को लूज करता है, बैलेंस करता है। लिहाजा बी है जी, हॉट वाटर। इसका इनवर्स क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करेंगी, कैसे इफेक्ट करेंगी। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए। कहता है व्हाई डज द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन अ रिवर डिक्रीज व्हेन सीवेज इज डिस्चार्ज इनटू इट। जब सीवेज डिस्चार्ज करते हैं तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम क्यों होती है? बैक्टीरिया का नंबर और एक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उन्होंने डिकम्पोजिशन करनी होती है। सो नंबर एंड एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया इज इनहांस्ड। तो ये सी में हमें नजर आ रहा है। ये देखो, ये आपको सी में ऑप्शन नजर आ रही होगी। बाकी ऑप्शंस भी देख लो, सी तो करेक्ट हो गया। अब ये भी देख लो, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है कि बाकी क्यों गलत सही नहीं है। देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया। फिश से कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ प्लांट से कुछ नहीं होता। लेस ऑक्सीजन एब्जॉर्ब फ्रॉम एयर, उसका कोई ताल्लुक नहीं। सो बैक्टीरिया। तो आई होप कि आपको अब समझ आ गई होगी BOD 5 यूट्रोफिकेशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना। अपना ख्याल रखें।